Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor from Physics TBT. Dear students, आज की इस वीडियो में हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की तरफ से जो इनरोलमेंट फॉर्म को ऑनलाइन किया गया है उसके फिल करने का तरीका, उसमें डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं और उसके बाद उसका फाइनल डाउनलोड कैसे करेंगे, इस प्रोसीजर को आज सीखेंगे। बोर्ड की वेबसाइट पर जाने से पहले आपने काम करना होगा कि अपने फोटोग्राफ, कॉलेज की एडमिशन स्लिप और मैट्रिक की मार्कशीट का फ़ोटो जो है अपने डेस्कटॉप के ऊपर, अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं लैपटॉप से फॉर्म को एंटर कर रहे हैं, और अगर आप मोबाइल से एंट्री कर रहे हैं तो अपनी गैलरी में ये तीनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रख लेंगे फ़ोटो खींचकर। इन तीन डॉक्यूमेंट्स के बारे में याद रहे कि इनकी जो साइज़ है वो किलोबाइट में होनी चाहिए। अगर ये मेगाबाइट में है तो फिर अपलोड करने में मुश्किल होगी। ये तीन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यानी फ़ोटो और दो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कराची बोर्ड वालों के लिए है, लेकिन अगर आप कराची बोर्ड से नहीं हैं और किसी और बोर्ड से, आगा खान या ज़ियाउद्दीन से, तो फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी यहाँ पिक्चर को अपलोड करना होगा। तो उसको भी यहाँ फ़ोटो लेकर यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर या अपने मोबाइल की गैलरी पर लिखना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एनरोलमेंट फॉर्म को फिल करने का तरीका। अपने लैपटॉप या मोबाइल के अंदर क्रोम को स्टार्ट करके उसके एड्रेस बार पर आपने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन यानी BIEK की वेबसाइट लिखेंगे, जो कि होती है BIEK.edu.pk। ये इसकी मेन वेबसाइट है। आप चाहें तो डायरेक्ट इनरोलमेंट वाली वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जो कि online.biek.edu.pk/account/login है। लेकिन बेहतर तरीका ये कि आप मेन वेबसाइट पर जाइए बोर्ड की और उसको स्क्रॉल करते जब नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा ऑनलाइन इनरोलमेंट, और यहाँ लिखा है क्लिक टू एंटर इन ऑनलाइन इनरोलमेंट सिस्टम, जिसकी डेट भी यहाँ लास्ट डेट लिखी हुई है 24 जनवरी। इससे पहले आपने इसको अपलोड करना होगा। तो आइए क्लिक करते हैं हम और इनरोलमेंट सिस्टम के अंदर दाखिल होते हैं। तो सबसे जो पहली स्क्रीन आपके सामने आएगी वो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की लॉगिन अकाउंट। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ अपना नाम लिख लेते हैं। कोशिश करें कि नाम वही लिखें जो आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ है। नाम के बाद यहाँ आपने डेट ऑफ बर्थ को एंट्री करना है। इसमें सबसे पहले आपने ईयर को सेलेक्ट करना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर है। तो ये 2003, 4 या 5 में से कोई एक होगा। तो मैं यहाँ 2005 सेलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ से उसका मंथ भी सेलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद हमने यहाँ से डेट भी लिख ली। तो ये आ गया 16 अक्टूबर 2005। यहाँ आपने अपना वैलिड मोबाइल नंबर लिखना होगा। तो मैं यहाँ एक डमी मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ आपने ईमेल एड्रेस लिखना होगा। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पासवर्ड लिखना होगा। पासवर्ड लिखने के लिए ज़रूरी है कि एक कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए और बाकी स्मॉल होने चाहिए। पासवर्ड लिखने के बाद उसी पासवर्ड को रिपीट करना है फॉर द कंफर्म पासवर्ड। और उसके बाद आपने पासवर्ड में एक बात याद रखिएगा कि 6 कैरेक्टर होने चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल हों, और कुछ नंबर भी शामिल हों, और आखिर में एक स्पेशल कैरेक्टर भी डाल दीजिएगा। तो ये आपके पासवर्ड को एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है कैरेक्टर की, ये कैरेक्टर यहाँ आपको टाइप करने होंगे। ये कैपिटल भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। दोनों इस वक्त बोर्ड की वेबसाइट इसको एक्सेप्ट कर रही है। और लिखने के बाद आपने यहाँ रजिस्टर को प्रेस कर देना है। जैसे ही आपने
रजिस्टर्ड के बटन को क्लिक किया तो आप देखिए लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आ गई। यानी अब आप फर्स्ट टाइम बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे उसी यूज़र के साथ जो आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बनाया था। लॉगिन करने के लिए हमने सबसे पहले ईमेल एड्रेस लिखा यहाँ पर, और ईमेल एड्रेस के बाद जो आपने वहाँ पासवर्ड लिखा था उसको यहाँ लिखना होगा। और जैसे ही आपने पासवर्ड लिख लिया तो अब आप यहाँ ये जो करैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं इमेज में, इसको टाइप करना होगा और यहाँ लॉगिन के बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही आपने लॉगिन के बटन को प्रेस किया तो आप देखिए आपकी प्रोफाइल आ गई। इस प्रोफाइल को आप एडिट करेंगे कि अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ से नाम लिखना होगा। अगर आपने नाम वही मार्कशीट वाला लिखा है तो यहाँ वही नाम वापस आ जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई और नाम लॉगिन के लिए लिखा होगा तो फिर उसको आपको यहाँ चेंज करना होगा और स्पेलिंग के साथ मार्कशीट वाले नाम को यहाँ इंटर करना होगा। और यहाँ फादर नेम को हम लिखेंगे। फादर नेम के बाद फादर का एनआईसी लिखेंगे और एनआईसी नंबर लिखने के बाद यहाँ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लेना है कि जो इससे पहले आपने एंटर की थी वो बिल्कुल सही लिखी हुई है कि नहीं। जेंडर लिखना है, अगर मेल है तो मेल लिखें, फीमेल है तो फीमेल लिखें। फिर यहाँ आप मोबाइल नंबर को भी चेक कर सकते हैं कि वो आपने जो पहले एंट्री किया था वो सही लिखा है कि नहीं। इसी तरह से ईमेल एड्रेस भी आपका वहाँ से आ गया। अब यहाँ अपना रेजिडेंशियल एड्रेस आप लिख लेंगे और उसके बाद मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी आपके चेहरे पर कोई निशान है जो वाज़े तौर पर हो उसको यहाँ लिखना है, और अगर ना हो तो यहाँ नील या नन करके लिख लेंगे। फिर रिलीजियस अपना लिखेंगे मुस्लिम, और इसके अलावा हैं तो वो भी लिखेंगे, और मीडियम जो इंग्लिश है या उर्दू है वो भी यहाँ नोट कर लेंगे। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ लिखी हैं उन सबको यहाँ सेव के बटन से सेव कर देंगे। आपने जैसे ही सेव के बटन को प्रेस किया तो आप देखें कि वेबसाइट हमारी एनरोलमेंट की खुल गई है और यहाँ हमने अपनी इस प्रोफाइल को कंप्लीट कर लिया है। अगर नेक्स्ट स्टेप है अपने एनरोलमेंट के फॉर्म को फिल करना, तो यहाँ है ऑनलाइन एनरोलमेंट, प्लीज़ क्लिक हेयर टू सबमिट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एनरोलमेंट। तो आइए इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आपके सामने एनरोलमेंट फॉर्म आ जाएगा। एनरोलमेंट फॉर्म में सबसे पहला जो पोर्शन है वो है आपकी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन, जो इससे पहले हम फीड कर चुके हैं। इस इन्फॉर्मेशन को दोबारा से चेक कर लें कि ये आपकी मैट्रिक की मार्कशीट के मुताबिक है कि नहीं। नाम आ गया, फादर नेम आ गया, सीएनआईसी नंबर आ गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, मेल फीमेल जेंडर आ गया, इसके बाद मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है जिसको आपने कंप्लीट लिखना होगा, मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा है। और उसके बाद एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ आपको लिखनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ एनरोलमेंट ईयर है 2023, इसको 2023 ही रहने देंगे। और फिर यहाँ अपने कॉलेज के नाम को लिखना है। अब यहाँ लिस्ट चूँकि बहुत बड़ी है, इस ब्लैंक जगह पर आपने स्टार्टिंग लेटर लिखा तो ये कॉलेज के आपके कॉलेज के करीब पहुँच जाएगा। फिर वहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। मैं इस केस में SM साइंस कॉलेज यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका कॉलेज अगर इवनिंग का है तो इवनिंग सेलेक्ट करेंगे और मॉर्निंग का है तो मॉर्निंग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कॉमर्स के बहुत सारे कॉलेज इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में है, तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे, जैसे यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। उसके बाद आपने अपनी कॉलेज की जो एडमिशन स्लिप है उसमें यहाँ डेट देखकर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट कर लें, 2022 का अब एडमिशन है और ये आपका अगस्त या सितंबर का कोई मंथ होगा, और साथ में आपने डेट भी चेंज करनी है। तो जिस डेट को आपका एडमिशन हुआ है वो डेट यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 अगस्त 2022। आपकी जो भी एडमिशन डेट होगी वो एडमिशन स्लिप पे लिखी हुई होगी। इसी तरह से एडमिशन स्लिप के बिल्कुल कॉर्नर पर स्लिप नंबर भी लिखा होगा, तो मैं यहाँ स्लिप नंबर भी डाल देता हूँ, एक डमी स्लिप नंबर डाल दिया। फैकल्टी अगर प्री इंजीनियरिंग है तो प्री इंजीनियरिंग आ जाएगा, प्री मेडिकल है तो प्री मेडिकल आपने नोट करना है, या जनरल साइंस है तो आप जनरल साइंस लिखेंगे। चूँकि यहाँ प्री इंजीनियरिंग में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो प्री इंजीनियरिंग मैंने यहाँ लिख दिया, अपनी फैकल्टी आप यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने मैट्रिक कराची बोर्ड से किया तो कराची बोर्ड लिखेंगे, वरना यहाँ बहुत सारे बोर्ड्स भी और भी मौजूद हैं, उनको आप यहाँ नोट कर लेंगे। तो कराची वाले कराची बोर्ड लिखेंगे, बाकी बोर्ड वाले अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे, और साथ में एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी पिक्चर को अपलोड करना होगा।
चूंकि प्री इंजीनियरिंग मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ साइंस आ गया। रोल नंबर हमने यहाँ मैट्रिक का एक डमी डाल दिया, और ईयर ऑफ पासिंग अगर आपने इस साल पास किया है तो 2022 लिखेंगे, और इससे पहले आपने किया है तो वहाँ ईयर डाल देंगे। एनुअल है तो एनुअल लिखेंगे, और सप्लीमेंट में आपने मैट्रिक पास किया तो सप्लीमेंट लिखेंगे। जो मार्क्स आपने यहाँ लिए हैं उस मार्क्स को भी आप इंटर कर देंगे। तो 947 मैंने मार्क्स इंटर कर दिया, जो A1 ग्रेड होता है। अब यहाँ आपको वो फोटो और 2 डॉक्यूमेंट्स कराची बोर्ड वालों के लिए, और कराची बोर्ड के अलावा जो बाकी बोर्ड है उनको फोटोग्राफ और 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड करने होंगे। उसका तरीक़ेकार ये है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स और फोटो है उसके फाइल की साइज़ KB में होनी चाहिए, और उसके लिए आप कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन है मोबाइल की, उसको भी यूज़ करके स्कैन कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले फाइल को चूज़ किया, फोटोग्राफ ले लिया। फोटोग्राफ देखिए अब यहाँ पर आ गया, और उसका नाम भी आ गया JPG की फॉर्मेट में या PNG की। अगर JPG या PNG नहीं होगी तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने एडमिशन रिसिप्ट को सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ये मेरे डेस्कटॉप पे पड़े हुए हैं। अगर आपके पास डेस्कटॉप में नहीं है तो फिर उस जिस फोल्डर में रखे होंगे वहाँ से उसको यहाँ सेलेक्ट करके सर्च करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने कॉलेज की एडमिशन स्लिप भी यहाँ से अपलोड कर दी, और उसके बाद मैट्रिक की मार्कशीट को भी मैंने सेलेक्ट किया। और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो उसकी गैलरी में ये तीनों डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, एक फ़ोटो और 2 डॉक्यूमेंट्स या एक फ़ोटो और 3 डॉक्यूमेंट्स। मैंने मार्कशीट को सेलेक्ट किया, और इसको भी देखें तीनों के नाम आ गए, फोटोग्राफ का भी नाम आ गया, फ़ोटो JPEG, एडमिशन स्लिप JPEG और मार्कशीट JPEG। इसके बाद इस सारी इन्फॉर्मेशन को आपने यहाँ सेव कर लिया। जैसे ही आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव किया तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी कि आपकी ID क्या है, आपका केस नंबर क्या है, एनरोलमेंट नंबर। चूंकि अभी अप्रूवल नहीं हुआ तो यहाँ एनरोलमेंट नंबर नहीं आएगा। एनरोलमेंट स्टेटस अभी इस वक्त बता रहा है पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम द कॉलेज। जैसे ही कॉलेज आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करके उसको अप्रूव करेगा तो यहाँ अप्रूवल या अप्रूव्ड करके लिखा हुआ आ जाएगा। एनरोलमेंट ईयर आ रहा है, कॉलेज का नाम जो हमने एंटर किया था वो आ रहा है, प्री इंजीनियरिंग लिखा हुआ आ रहा है, बोर्ड मैट्रिक जहाँ से किया उसका रोल नंबर, जिस ईयर में पास किया, तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपने की थी वो सारी आ गई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको अपने दोनों डॉक्यूमेंट्स को चेक करना होगा कि कॉलेज की स्लिप जो आपने अपलोड की थी वो यहाँ शो कर रहा है कि नहीं, और दूसरा आपने मार्कशीट जो अपलोड की थी उसको भी आप चेक कर लें। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने सही तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। और अगर आप कराची बोर्ड के नहीं है किसी और बोर्ड के हैं तो एक तीसरा डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ आ रहा होगा। जब तमाम यहाँ की चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हैं तो आपने प्लीज़ डाउनलोड दिस फॉर्म एंड सबमिट टू द SM साइंस कॉलेज, या जो भी आपके कॉलेज का नाम है वो यहाँ लिखा हुआ आएगा। तो इसको यहाँ क्लिक कर देंगे तो आपके पास वो फॉर्म आ जाएगा। लेकिन आपको ये लग रहा है कि यहाँ कोई एरर मौजूद है कि आपकी एंट्री कोई गलत हो गई है, तो यहाँ एडिट के बटन को दबाकर उसको आप सही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ फ़ोन नंबर गलत लिखा है तो मैं इसको सही कर सकता हूँ, या मैंने यहाँ पर इनरोलमेंट के अंदर अपनी डेट ऑफ एडमिशन गलत लिखी है तो इसको भी मैं सही कर सकता हूँ। रिसिप्ट नंबर या जो इन्फॉर्मेशन भी आपको लगता है कि रॉन्ग है उसको आप सही कीजिए, और डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ चेक कर लीजिए। आप देखें डॉक्यूमेंट्स यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपने इसको दोबारा से सेव करना है। जब आपको यकीन हो गया कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको सही एडिट कर लिया है तो अब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आपने डाउनलोड करेंगे तो ये आपके फोल्डर में आ जाएगा। इसको ओपन करके आप देख लीजिए तो ये कंप्लीट इनरोलमेंट फॉर्म और 2 डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ आ रहे हैं। इसको आप प्रिंट आउट लेके अपने कॉलेज में सबमिट करा देंगे। और इस दौरान भी प्रिंट आउट के बाद भी आपको ख्याल आया कि कुछ इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है तो दोबारा से लॉगिन करके यहाँ एडिट कर देंगे और फिर डाउनलोड करके उस फॉर्म को रीप्रिंट भी कर सकते हैं। करेक्ट वाला इन्फॉर्मेशन जो आपने लिखी हुई है उसके साथ इस फॉर्म को कॉलेज में जैसे ही डेट अनाउंस करे वो आप कॉलेज में सबमिट करा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने एनरोलमेंट फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।